वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपीएस स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू और सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं बात करूंगा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं आज इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल के, जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में लगातार विगत वर्षों से पूछे गए हैं। आज मैंने इस सीरीज में इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को चुना है जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपका पेपर होने वाला है। जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा उनके लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि आप सबकी काफ़ी रिक्वायरमेंट थी। आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का साल पेपर दे दिया था, मॉडल पेपर दे दिया है, रिटन बेस पर मैंने मॉडल पेपर दे दिया है, और मैं सॉल्व पेपर का पार्ट ए भी करा चुका हूँ। कल से आपको सॉल्व पेपर का पार्ट बी और पार्ट सी क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका डिस्कशन मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, और ये है आपका यौगिक के साधारण आबंध के नियम से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम सेमेस्टर फर्स्ट के आगामी एग्जाम 2022 में आने की संभावना है, ठीक है मित्रों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज आप लोग उन प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है मित्रों। आप सभी लोग इसका आंसर यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे, ठीक है। और जिन लोगों के यूनिवर्सिटीज़ में ये कंफर्म हो गया है कि उनका पेपर जो है एमसीक्यू टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कराया जाएगा, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर मेरा पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है सेमेस्टर वाइज यानी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम, और जिनका रिटर्न होने वाला है वो रिटर्न के बेस पर करेंगे, ताकि आप लोगों की क्लास दोनों मोड में यानी ऑब्जेक्टिव और रिटर्न दोनों बेस पर चलाई जाए। देखिए, जो जिनको मॉडल पेपर मिल चुका है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्होंने देख लिया है, अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। पिछली वीडियो को देख लीजिए, क्लास में जा कर के आप चैनल पेज खोलेंगे, उसके बाद में प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से केमिस्ट्री में चले जाना, और वहाँ से आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा 2022 का, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, और एमसीक्यू के लिए प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का टॉपिक करा दिया है। फिजिकल का बचा हुआ है 2 चैप्टर यानी कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन आज मैं चैप्टर नंबर 2 आपके यौगिक के साधारण आबंध के नियम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। चलिए इन दोस्तों इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए, क्लास का टाइम 8 बजे ही रहेगा। आप लोग की केमिस्ट्री की क्लास रोज रात 8 बजे ही होगी, तो आप सभी लोग 8 बजे लाइव आ जाया करिए। मित्रों, सभी लोग लाइव नहीं आते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप टाइम पर लाइव आ जाया करिए, ताकि क्लास में जो थोड़ा सा मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप सबके लिए, ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक प्राप्त हो सके और आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकें, ठीक है मित्रों। चलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और स्टार्ट करिए आज की क्लास। पहला प्रश्न है जो पिछले साल विगत वर्षों यानी 2018 में पूछा गया है, अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, द शेप ऑफ SiO2 मॉलिक्यूल इज, यानी कि SiO2 अणु का आकार क्या है। तो SiO2 देखिए, SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का अणु पूछा गया है, यानी कि अणु का आकार क्या है यानी शेप क्या है, ठीक है। चलिए आप लोग पहले बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो फिगर है वो किस प्रकार से क्रिएट होगा और उसका आकार क्या होगा, लीनियर होगा या ट्राइगोनल होगा या टेट्राहेड्रल होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। देखिए, SiO2 मॉलिक्यूल का जो शेप है वो क्या होगा, वो लीनियर होगा, वो लीनियर होगा, ठीक है। तो आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, SiO2 का जो नाम है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र क्या है, SiO2 है, ठीक है। इसका जो अणु भार है वो 60.08 ग्राम मोल है, ठीक है। और इसके घनत्व की बात की जाए, अगर SiO2 के घनत्व की बात की जाए तो इसका घनत्व कितना होगा, 2.648 इसका घनत्व होगा। देखिए
ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गलनांक क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्वथनांक क्या है, इसका अणुभार कितना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंस समझा और ये आपको बताने का प्रयास किया। देखिए, अगर बात की जाए इसके गलनांक की, तो इसका गलनांक जो होगा वो होगा 1713 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और अगर बात किया जाए क्वथनांक, तो इसका क्वथनांक जो होगा वो होगा 2950 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है मित्रों, चलिए प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से सभी लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। 2 नंबर पूछा गया है कि द बेंजीन इन बेंजीन ईच कार्बन एटम इज हाइब्रिडाइज, मतलब कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर संकरण क्या होता है। देखिए, जो बेंजीन होती है ये है आपका बेंजीन का फिगर। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि इसमें प्रत्येक कार्बन पे संकरण क्या होता है। ठीक है, तो बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास कितने संकरण होते हैं, कौन सा संकरण पाया जाता है बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर, आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे आप। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी sp2। देखिए, जब भी बेंजीन की बात की जाए तो बेंजीन में प्रत्येक कार्बन में संकरण जो अवस्था होती है वो sp2 संकरण पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। देखिए, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास, देखिए बेंजीन में जो प्रत्येक कार्बन पाया जाता है उसके पास 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड पाया जाता है, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनसे रिलेटेड दोनों प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च करेंगे SP स्टडी चैनल फर्स्ट। ठीक है, वहां से आपको ज्वाइन कर लेंगे और आपको पुराना PDF यानी जो ऑब्जेक्टिव की क्लास हुई है और रिटर्न बेस पर मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। देखिए, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। देखिए, जो बेंजीन होता है, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इसमें जो है 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। चलिए अगले बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न अवध यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी में 2018 और 2017 में विगत लगातार पूछे गए हैं और इस बार इन प्रश्नों को आने की संभावना बनी है आपकी क्लास में। देखिए, जो रिटर्न बेस पर आपकी क्लास स्टार्ट होनी है, जैसे मैंने रिजोनेंस यानी अनुनाद पर आप लोग को अनुनाद क्या है, अनुनाद ऊर्जा क्या है बता दिया था। ठीक है, अगली क्लास में हम बात करेंगे वांडरवाल फोर्स और लंदन फोर्स पर। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट करा देंगे वांडरवाल फोर्स, क्योंकि वांडरवाल फोर्स जो आपके 5 नंबर और 7.5 नंबर के यानी कि शॉर्ट टाइप आंसर और लॉन्ग आंसर में भी पूछ लिया जाता है, यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में भी पूछ लिया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया है, द मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इज, यानी कि NH3 अणु का आकार पूछा गया है। ठीक है, NH3 मॉलिक्यूल का आकार क्या होगा, यानी द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको बताना है 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा NH3 मॉलिक्यूल का, यानी कि अमोनिया। ठीक है, इसका आकार क्या होगा,
इसका आकार क्या होगा? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। मैंने ये फिगर बना दिया है और आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इसका शेप बनेगा। ठीक है, NH3। ठीक है, चलिए आप सभी लोग का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पिरामिडल। क्या हो जाएगा? पिरामिडल, यानी NH3 मॉलिक्यूल का जो शेप है वो पिरामिडल होता है। ठीक है, यानी इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न की बात की जाए। अगला प्रश्न है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक। देखिए क्वेश्चन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है। देखिए अगर बात की जाए पैरामैग्नेटिक की, तो इससे पहले जो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कराए थे 2 वीडियो, उसका भाग ये 3 है। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिस्कशन कर दिया था पैरामैग्नेटिक और पोलर नॉन पोलर बॉन्ड के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सब का मैंने डिस्कशन उसमें करा दिया था। चलिए बताइए कि इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो O2 ये तो पैरामैग्नेटिक है। देखिए ऑक्सीजन O2 माइनस ये भी पैरामैग्नेटिक है। O2 प्लस चार्ज इस पर भी, ये भी पैरामैग्नेटिक चार्ज है। देखिए इसमें से O2 यहाँ पर देखिए 2 माइनस चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है which of the following has the smallest bond length। पूछा गया है कि इनमें से किसके पास, यानी निम्न में से किसकी बंध लंबाई सबसे छोटी है। बंध लंबाई पूछी गई है, यानी कि बॉन्ड लेंथ पूछा गया है। इनमें से किसकी बॉन्ड लेंथ है जो वो सबसे छोटी होगी। बॉन्ड लेंथ पर मैंने पिछली वीडियो में, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कराए गए थे आपका रिटन और ऑब्जेक्टिव दोनों बेस पर, उसमें मैंने बॉन्ड लेंथ बता दिया था। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तब आपके समझ में आएगी क्लास। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग 6 नंबर प्रश्न का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O2 प्लस चार्ज। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे छोटी होगी। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे छोटी होगी। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है द बॉन्ड ऑर्डर इन N2 प्लस आयन इस। देखिए बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है। बॉन्ड ऑर्डर पर भी मैंने वीडियो बना दी थी, और बॉन्ड ऑर्डर आप लोग पिछले वीडियो में देख करके क्लियर कर लीजिए। ठीक है, मैं आज इसमें आप लोगों को केवल और क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। पूछा गया है बॉन्ड ऑर्डर, पूछा गया है N2 प्लस आयन की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है N2 प्लस आयन का, इसका होता है 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5। ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। पूछा गया है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मॉलिक्यूल, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी MOT के आधार पर, यानी MOT के सिद्धांत पर बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है CO मॉलिक्यूल का। ठीक है, CO मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है किसके आधार पर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, CO मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके आने वाले एग्जाम सेमेस्टर फर्स्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 9 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO2 इस, यानी कि CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण अवस्था बतानी है। ठीक है,
हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो यानी संकरण कैसे निकाला जाता है अगली क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो बताइए, ये तो आप 12th में भी पढ़े हैं, 11th में भी संकरण अवस्था पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको बताइए 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड में संकरण अवस्था क्या है, 9 नंबर। चलिए आंसर करिए इसका। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में जो संकरण अवस्था बन जाएगी वो होती है, वो क्या होती है, वो sp होती है, ठीक है। यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज, ग्रेफाइट में कार्बन एटम पूछा गया है, ग्रेफाइट में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होगी, ग्रेफाइट में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होगी। चलिए 10 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी sp2। क्या होगी, sp2 हो जाएगी। थोड़ा सा हम ग्रेफाइट के बारे में आप लोग को बता दें। देखिए कार्बन परमाणुओं के केवल दोहराए जाने वाली इकाइयाँ हैं। देखो कार्बन परमाणु की ये केवल दोहराई जाने वाली इकाई है जिसे हम C से डिनोट करते हैं। ग्रेफाइट को किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी C से प्रदर्शित करते हैं। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक क्या है, एक अपरूप है, एक अपरूप है, कार्बन का एक अपरूप है जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। और इसलिए इसके रासायनिक सूत्र जो होते हैं उनमें केवल कार्बन परमाणु ही होते हैं। इसीलिए ग्रेफाइट के रासायनिक सूत्र में केवल कार्बन परमाणु ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट, अगर ग्रेफाइट में पूछा जाए इसका प्रतीक क्या है तो इसका C है। और इसमें कितना संकरण पाया जाता है, इसकी संकरण अवस्था क्या होगी, संकरण अवस्था होगी sp2, ठीक है। तो इस चीज़ से 2 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF इज, यानी कि पूछा गया है कि IF7 में संकरण अवस्था क्या होगी, ठीक है। ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पूछा गया था ये प्रश्न। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF7 मॉलिक्यूल इज, ठीक है। चलिए आंसर करिए इसका 11 नंबर प्रश्न का। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए IF7 में यानी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, संकरण संख्या पाई जाती है। इसमें sp3d3 संकरण पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 11 नंबर का। 11 नंबर का ऑप्शन ए सही है। 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन हैज मैक्सिमम एस कैरेक्टर, यानी इनमें से किस संकरण के पास, इनमें से किस संकरण के पास एस कैरेक्टर अधिक है। चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग 12 नंबर प्रश्न का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी sp, ऑप्शन नंबर सी यानी कि sp संकरण के पास एस कैरेक्टर अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर टूवर्ड्स द बॉन्ड एंगल इज, यानी कि बंधन कोण के आधार पर सही संबंध बताइए। आपको बंध कोण के आधार पर सही संबंध बताना है, ठीक है। यानी कि कोण के आधार पर आपको संकरण का सही क्रम लगाना है। चलिए बॉन्ड एंगल के आधार पर आपको इसको व्यवस्थित करना है। 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग निकालेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले हो जाएगा sp3 इज ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न की बात की जाए। पूछा गया है द शेप ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल में उसका शेप कैसा होगा, यानी कि उसकी आकृति कैसी होगी। 14 नंबर प्रश्न का आंसर करिए आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। आंसर नंबर सी सही है 14 नंबर का। चलिए 15 नंबर की बात की जाए। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर, इनमें से कौन सा लीनियर नहीं है, इनमें से कौन सा लीनियर नहीं है। 15 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए अगर CO2 की बात की जाए तो ये आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि ये लीनियर है। I3 माइनस मॉलिक्यूल की बात की जाए तो ये भी लीनियर है। तीसरा चौथा ऑप्शन है नहीं, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा
O3 ये क्या है, ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर फॉर्म नहीं बनता है इसमें, ठीक है। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये आपके चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, उनको मैंने आज सॉल्व करवाया है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जिनमें भी MCQ टाइप प्रश्न होने हैं सेमेस्टर फर्स्ट में। वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और जितने लोग के यूनिवर्सिटीज़ में MCQ पेपर होने वाले हैं, जितने भी लोग में यूनिवर्सिटी में MCQ पेपर होने वाले हैं, वो लोग कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें और क्लास आपको कैसी लगी ये आप जरूर बताएंगे, ठीक है मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। फिजिक्स के लिए आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। आज मैं आप लोग के रिटर्न बेस पर मैं आपको पेपर नहीं दे पाया, इसके लिए मुझे बहुत कष्ट है। कल से आपको टाइमली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और रिटर्न बेस्ड दोनों क्लास स्टार्ट की जाएगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की टाइम बाय टाइम, ठीक है। और मैथ का मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा कल की क्लास में, ठीक है मित्रों। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए और बने रहिए SPSC DP 60, ठीक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।